प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सभी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। क्योंकि इस समय जितनी भी वीडियो आएँगी बहुत ही बेहतर आएँगी और महत्वपूर्ण ही आएँगी। ठीक है? मैं ये कह रही थी फ्रेंड्स कि मैं चाहती हूँ कि मैं कोई अभी लाइव क्लास ना करके और मैं शॉर्ट और स्मार्ट नोट्स डालना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो अभी ये आपके 1 महीने का जो टाइम आपके पास बचा है, तो जैसे आज मैंने प्रमुख सिद्धांतवादी आचार्यों को लिया है, जो काव्य शास्त्री पाश्चात्य सिद्धांतवादी आचार्य हैं, आज मैंने उनको ले लिया है ना? फिर इसके बाद मैं ले लेती हूँ 50 उपन्यासकारों को ले लूँगी जो महत्वपूर्ण हैं, ऐसे ही 20-30 नाटककारों को ले लूँगी, ऐसे आलोचनाकारों को ले लूँगी। इस तरह के 60 नोट्स मैं लेके आऊँगी, आप वहाँ पढ़ते रहिए। इसके बाद आपको रिवीजन के तौर पर इनका अध्ययन कर लेना है ना? जितने इतिहासकार हैं, जिन्होंने इतिहास लिखा है उनको लाऊँगी मैं, जितने कहानीकार हैं इम्पोर्टेंट ही, महत्वपूर्ण लेकर आऊँगी क्योंकि काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो बहुत परेशान हैं, कह रहे हैं मैम समझ में नहीं आ रहा क्या-क्या पढ़ें, क्या छोड़ें? तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक जो हमारा ये सफ़र है अभी 1 महीने का, ये बहुत बेहतर जाए और हमारा जो रिज़ल्ट है, उसके लिए ये लाभदायक जाए सभी वीडियो। तो चलो यहाँ पर समझाती हूँ मैं, जो समझाने का प्रयास कर रही हूँ उसको आप कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है? मुझे पता है ये सबके पास है, इसका सबको ज्ञान है, सबके पास ये तथ्य है, पीडीएफ है, लेकिन मैं समझाना क्या चाह रही हूँ वो देखो। देखो, सबसे पहले क्या आता है यदि आपको परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा क्या जाता है? सबसे ज़्यादा पूछा जाता है या तो संरचनावाद को, है ना? या तो संरचनावाद पूछेगा या अस्तित्ववाद पूछेगा, या तो पूछेगा क्या मनोविश्लेषणवाद पूछेगा या फिर अभ्यंजनावाद, या तो उत्तर आधुनिकतावाद पूछ लेता है या फिर आधुनिकतावाद, ठीक है? या तो उत्तर संरचनावाद या फिर उत्तर आधुनिकतावाद ये पूछ लेता है। इतना पूछता है मात्र क्या एग्जाम में। अब हमने देखा अब हमने देखा कि हमारे जो इकाई 3 में पाश्चात्य काव्य शास्त्र लगा है, उसमें और भी विचारक हैं, जैसे हमारे टी.एस. इलियट है, इनका सिद्धांत है, आई रिचर्ड का है ना? जॉक देरदा है, इनके सिद्धांत हैं। तो वो चीज़ें आप थोड़ा गौर करना फ्रेंड्स। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो हमारा काव्य सिद्धांत है और अनुकरण सिद्धांत है किसका? प्लेटो का है। अब विरेचन और त्रास्ती सिद्धांत किसका? अरस्तू का है। अब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा है कि अनुकरण सिद्धांत अरस्तू ने भी दिया है। तो याद रखना, पहले अनुकरण सिद्धांत किसने दिया है? पहले अनुकरण सिद्धांत किसने दिया है? प्लेटो ने दिया है, ठीक है? अरस्तू ने बाद में इसका विस्तृत विवेचन किया है, ठीक है? अनुकरण का विस्तृत विवेचन अरस्तू ने किया था। ये चीजें आप याद रखना, ठीक है? तो काव्य सिद्धांत और अनुकरण जो की यदि बात आएगी तो प्लेटो को ही लेना है। विरेचन और कहीं कहीं विवेचन भी आता है, ये भी देख लेना। त्रासदी इनका आता है। तो यदि मान लो कहीं पे आ गया कल्पना सिद्धांत है, संरचना है, अस्तित्ववाद है, साथ में आ गया त्रासदी सिद्धांत, तो याद रखना कि पहले जिस तरह विचारक आ रहे हैं, पार्श्ववादी विचारक जो पहले आए हैं, ये बिल्कुल क्रम से है, ठीक है? ये क्रम से मैंने लिया है कि पहले ये सिद्धांत आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर द्वंद्ववाद आया। क्योंकि यदि मान लो कि आ गया मनोविश्लेषणवाद, आ गया उत्तर आधुनिकतावाद, आ गया आधुनिकतावाद, आया यथार्थवाद, आ गया, बाद में दे दिया वहीं पर क्या? औदांत्य सिद्धांत, ठीक है? बाद में औदांत्यवाद दे दिया। तो याद रखना औदांत्यवाद पहले ही आएगा, ठीक है? लॉन्जाइनस का है तो ये पहले आ रहा है। ये नहीं कि आप उत्तर आधुनिकता उधर देख लो तो उन लोगों को आप पहले कर दो और औदांत्यवाद को आप बाद में कर दो, है ना? द्वंदात्मक भौतिक द्वंदात्मकवाद किसका है? हीगल का है। स्वतंत्रतावाद वर्ड्सवर्थ का है। मैं चाहती हूँ कि जो चीजें मैं आपको टारगेट करके समझाना चाह रही हूँ वो आप समझ गए होंगे कि ये पहले आएंगे, ये देख लेना है। ऐसा नहीं कि मान लो औदांतवाद पहले लिखा है, फिर संरचनावाद है, अस्तित्ववाद है, सबसे लास्ट में जाके स्वक्षमतावाद है। तो आप एक काम करो कि इनको लगाए और स्वक्षमतावाद लास्ट में है तो स्वक्षमतावाद को आपने लास्ट में ही कर दिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? पहले देख लेना है, इसके बाद ही करना है। और यहीं पर आपको इनके जन्म समय भी देखते जाना है। अब यहीं पर आपको देख लेना है कि कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का पहले ही आता है, ठीक है? क्योंकि फ्रेंड्स कॉलरिज जो है, कॉलरिज का जो जन्म समय है वो माना गया है 1772 माना गया है, ठीक है? अब यहीं पर संरचनावाद का टाइम पीरियड कितना दे गया? 1725 दे दिया गया है। और संरचनावाद के जो प्रवर्तक हैं फर्दिनांद द सस्यूर हैं। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, ठीक? कन्फ्यूजन ना हो, इसके इसलिए मैं कुछ इस तरह से समझाना चाह रही हूँ कि आप थोड़ा गौर करना कि पहले से कौन विचारक आ रहा है। अब मैं आपको बता दूं, यदि कॉलरिज 1772 के हैं, है ना? 1772 के कॉलरिज हैं और संरचनावाद आता है 1725 में, तो पहले कौन आएगा? क्योंकि जब जब इनका जन्म हुआ इसके बाद तो इनका कल्पना सिद्धांत आया, है ना? तो यहाँ पर आप दिग्भ्रमित ना होना,
पहले क्वालिटीज का कल्पना सिद्धांत नहीं, पहले संरचनावाद ही आएगा। ठीक है, पहले संरचनावाद ही आएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि के प्रश्न में काफी डाउटेबल यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने देखा, बहुत गौर से मैंने देखा है, कुछ तथ्य हैं थोड़ा पीछे आगे हो गए हैं, कुछ तथ्य हैं बहुत सही दिए हैं, तो आप ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, फिर अस्तित्ववाद है, अस्तित्ववाद आता है 1813 से, सही है बिल्कुल, अस्तित्ववाद का समय तो सही है, 1813 से ही सारेन कीर्केगार्ड इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। द्वंदात्मक भौतिकवाद का कार्ल मार्क्स है, ये भी सही है ना। देख लेना कि अस्तित्ववाद के बाद भौतिकवाद ही आता है। ठीक है, ये चीजें आप देख लेना। फिर मनोविश्लेषणवाद फ्रायड का है, कभी कभी मनोविश्लेषणवाद को फ्रायडवाद भी कहा जाता है। ठीक है, फ्रायडवाद का टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है कि ये कब आता है, तो ये भी आप देख लेना। अभिव्यंजनावाद इसके बाद आता है, बेनेडिक्टो क्रोंचे का है ना। ये एक प्रसिद्ध आत्मवादी दार्शनिक थे, और इनका जो सिद्धांत है अभिव्यंजनावाद ना, ये भी काव्य से ही संदर्भित सिद्धांत है। एक चीज याद रखना कि इन्होंने एक ला क्रिस्टीफा नामक पत्रिका का प्रकाशन भी करवाया था बेनेडिक्टो क्रोंचे ने, ये याद रखना आप। और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं तो लाती ही रहूंगी। महान यथार्थवाद किसका है, तो जॉर्ज लुकाच का है। ठीक है, ये चीजें आप याद रख लेना। बिंबवाद एजरा पाउंड का है, और कहीं कहीं पर बिंबवाद के लिए टी ई ह्यूम भी आते हैं, टी ई ह्यूम का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं हमारे निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, आपको पता है ये हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, तीनों ही इलियट जी के हैं। अब आपको इलियट का जो टाइम पीरियड है वो याद रखना है ना। यदि टाइम पीरियड आपको इनके याद रहेंगे तो जो आगे पीछे होगा वो आपके तथ्य माइंड में आ जाएगा कि कौन सा विचारक, जो पाश्चात्यवादी विचारक हैं, पहले कौन आते हैं, बाद में कौन आते हैं। अब हमने देखा कि संप्रेषण, मूल्य और अर्थ मीमांसा सिद्धांत आर्य रिचर्ड के हैं। यथार्थवाद जो है 1970 यथार्थ की बात की गई, जो कि आधुनिकता से रिलेटेड है। 70 इसके जो प्रवर्तक हैं कार्य माने गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि 70 के बाद, 70 में ही 1970 का टाइम पीरियड उत्तर संरचनावाद या विखंडनवाद का भी है। जॉक देरदा। उत्तर आधुनिकतावाद इसके बाद ही आता है। ठीक है, क्लाड लेवी-त्रास, उत्तर आधुनिकतावाद। यहीं पर देख लेना है हमें अंतश्चेतनावाद, यथार्थवाद, ये भी प्रीवियस प्रश्न में पूछा गया है 2012 या 13 में। तो अंतश्चेतनावाद, यथार्थवाद को भी आप देख लेना। ठीक है, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। हाँ, उग्र नारीवाद भी है, इसके लिए एक वीडियो मैं लाना चाहती हूँ। जो अस्तित्व विचारक है, अस्तित्ववाद है, अस्मिता मूलक विमर्श है, और दलित विमर्श है, अल्पसंख्यक विमर्श है। इसके लिए एक वीडियो में लाने का मैं चाह रही हूँ कि एक वीडियो लाऊं छोटा सा, ज्यादा बड़ा वीडियो न है तो मैं लेके आ जाऊंगी इसके लिए। लेकिन आप देखना कौन कौन इंपॉर्टेंट है जो आपको रटा होना चाहिए। तो एक ये रटा होना चाहिए, एक ये रटना है। ठीक है, रटा लेना है, ऐसा नहीं कि मांडने बैठाओ। इसके बाद बिंबवाद इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। मनोविश्लेषणवाद, अभिव्यंजनावाद, इसके प्रवर्तक कौन है ये देख लेना। और साथ में इनका टाइम पीरियड आप कैसे पता करोगे, ये यही आज टाइम पीरियड बताएगा आपको कि पहले कौन आ रहा है, बस ये देखना है। पहले कौन आया है ये देख लेना, बस सब पता चल जाएगा। अस्तित्ववाद को देख लेना और संरचनावाद को देख लेना, है ना। ये कई बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, और एक दो बार रिपीट हो चुका है ये औदांत, ये एक दो बार हाँ ये रिपीट हुआ है। बाकी आपको पता चल जाएगा, यहाँ कोई डाउट नहीं है कि ये जो है ये पहले ही आते हैं, ये पहले ही आते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ये पहले आते हैं, वर्ड्सवर्थ भी हमारे जो विचारक हैं पहले आते हैं। तो मैं जो समझाना चाह रही थी, उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ चुकी होगी फ्रेंड्स। क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है 1770 के हैं, है ना। आप इनको सबको याद रखना, इनका टाइम पीरियड। क्योंकि लोनजाइनस भी जो हमारे हैं वो पहले ही आते हैं, है ना। एक से तीसरी सदी तक ये माने गए हैं, है ना। दांते यदि आता है वो भी पहले आते हैं, जॉन ड्राइटन यदि आते हैं तो वो भी पहले आते हैं। तो जो पहले आ रहे हैं उनको मैंने पहले ले लिया है, बिल्कुल ये क्रम से आज हमने लिया है यहाँ पर, है ना। पूरा क्रम लगा करके लिया है, तो देख लेना। इसी तरह की सभी वीडियो में लाऊंगी। इनके जो ग्रंथ हैं वो इसी तरह के वीडियो में लाऊंगी, मतलब 30-35 या 30 ही ऐसे पाश्चात्य विद्वान के मैं ग्रंथों का नाम लेकर आऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगे। उतने ही आपको पढ़ने हैं, और एग्जाम में कितने आएंगे, 4 या 5 पूछे जाएंगे, है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको इस तरह की वीडियो ही पसंद है कि हमें मेरे द्वारा शॉर्ट नोट्स लाए जाए, है ना, शॉर्ट नोट्स लाए जाएं, तो आप मुझे कमेंट और लाइक के माध्यम से अपना फीडबैक सेंड कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।